पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, 16 मई को मीटिंग में प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ना पेश हुए तो वारंट जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को 2010 से 2021 तक के ऑडिट का नोटिस जारी। कमेटी ने सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, जजों, चीफ जस्टिस और ग्रेड 22 के अफसरान की तनख्वाहों की तफसीलात तलब कर लीं। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अदालत 14 मई को इलेक्शन का हुक्म वापस नहीं लेगी। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में। 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद की इस्तदा। पीटीआई ने मुज़ाकरात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुज़ाकरात में कब क्या हुआ, मुतफरिक दरखास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। हमने मुज़ाकरात में हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। तहरीक इंसाफ ने 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने और जुलाई के दूसरे हफ्ते में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी। हुकूमत 30 जुलाई को असम्बलियाँ तहलील करने पर बाज़िद है। हुकूमत चाहती है इंतखाबात अक्टूबर में हों। पंजाब में इंतखाबात के सामने एक और स्पीड ब्रेकर। नून लीग ने इमरान खान और साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस, इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218 के 3 तहत रेफरेंस दायर कर दिया। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से मुअत्तल किया जाए। पीटीआई की तरफ से जनरल इलेक्शन में जारी करदा पार्टी टिकट मुअत्तल किए जाएं। रेफरेंस में इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, इनके बेटे नजम साकिब, अबूजर चौधरी और मियाँ उज़ैर, इजाज़ चौधरी और असद उमर को फरीक बनाया गया है। साकिब निसार, इजाज़ चौधरी या असद उमर ने सहूलतकारी की। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात कराए और मुल्ज़िमान को सजा दे। करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रेफरेंस नून लीग के मलिक मोहम्मद खान और अताउल्लाह तारड़ ने दायर किया। रेफरेंस के हमरा नजम साकिब की ऑडियो लीक का मतन लगाया गया। पीटीआई टिकट होल्डर्स की फहरिस्त समेत दीगर दस्तावेजात का रिकॉर्ड भी रेफरेंस के हमरा पेश किया गया। मुबैना ऑडियो लीक पर हुकूमत का तहकीकात के लिए बड़ा इकदाम। साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी कायम। असलम भूतानी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। दीगर अरकान में शाहिदा अख्तर, मोहम्मद अबू बकर, बरजीज ताहिर, शेख रुहेल, असगर शामिल। कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। जामा तहकीकात के बाद रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। वो आप माने या ना माने, वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। सारे हाउस की कमेटी बना दें कि जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की गैर इखलाकी मुदाखलत को रोका जाए। ख्वाजा आसिफ एक मरतबा फिर बरस पड़े। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, करारदाद के जरिए सारे ऐवान को कमेटी का दर्जा देना चाहिए। मुकम्मल ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी तहकीकात करे कि जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक आइन के साथ क्या कुछ किया गया। आमिरों ने जब जब आइन को मस्क किया, अदलिया ने उनके इक़दामात पर अंगूठे लगाए। आइन हमें जो इख्तियारात देता है हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मुल्क के 2 आइनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं हैं। अदलिया को हमारे और हमें अदलिया की हुदूद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अदालत का बुनियादी काम इंसाफ फराहम करना है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में फांसी के बाद बाप बेटे को केस से बरी किया गया। आज भी 4 लाख मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं।
इमरान खान कल हाजिर हों। जमानत में एक दिन की तौसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को कल पेश होने का हुक्म। अदालत ने मजीद 3 से 4 दिन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान कल पेश नहीं होते तो दरखास्त जमानत मुस्तरद तस्वुर होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हम हाजिरी को छोड़ भी दें तो शामिल तफ्तीश होने का क्या करें? सरकारी अस्पताल से इमरान खान का इलाज क्यों नहीं कराते? एडवोकेट जनरल ने बताया, हमने आज भी सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, वो लाहौर से निकले ही नहीं, आप सिक्योरिटी इंतजाम ना करें। तो शाखाना केस में भी इमरान खान की हाजिरी से ससना की दरखास्त मंजूर। रैली हो तो सब ओके, अदालत बुलाए तो हाय हाय। मरियम नवाज की इमरान खान की सेहत के हवाले से ट्वीट, टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है? राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालत पेशी से बचने के लिए शौकत खानम से झूठी रिपोर्ट बनवाई गई। अदालत और पुलिस के सामने पेश ना होना हो तो मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। पहले पलस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक था। अदालतों में ट्रायल शुरू हुआ है। 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। इलेक्शन की रिट भी मुकदमात से बचने के लिए थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां भी मुकदमात से बचने के लिए तोड़ी गईं। इमरान नियाजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। इमरान नियाजी को तोशाखाना, टेरियान के अब्बू, फॉरेन फंडिंग समेत दीगर चोरियों के मुकदमात में जवाब देना है। कूड़े वाली बाल्टी से भी काम नहीं चला तो मुकम्मल आराम का बहाना चला लिया ताकि अदालत ना जाना पड़े, जवाब ना देना पड़े। चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश। करप्शन मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर। परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात में तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए रिश्वत देने का इल्जाम है। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से इन मुकदमात में हिफाजती जमानत कराई थी। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आला का कहना है, क़यादत को बखूबी इल्म है कि हुकूमत क्या कर रही है। मोहसिन नकवी झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से सब क्लियर हो जाएगा। बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 25% तक इजाफे की तजवीज़। पीटीएम हुकूमत का माली साल 2023-24 का बजट पेश करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जून के पहले हफ्ते में बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट में 1 से 200 अरब रुपए कमी की तजवीज़। विफाकी अखराजात में 20% तक कमी लाई जाएगी। पुरताइश अशिया पर टैक्सेस में नरमी, खाम माल की दरामद पर टैक्सेस में कमी, दिफाई अखराजात में मजीद इजाफा ना करने की तजवीज़। मुल्क में आटे का बहरान, अवाम, हुक्मरान सभी परेशान। पेशावर को पंजाब से आटे की सप्लाई बंद। पेशावर में आटा डीलर्स ने भी कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया। आटा मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। कराची में आटे का बहरान, गंदम खरीदारी पर सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान आमने सामने। 20 किलो आटे का थैला 3,350 से 3,500 रुपए में फरोख्त होने लगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा होने तक मुल्जिमान को दूसरे अजला से गंदम लाने की इजाजत नहीं देंगे। बॉर्डर्स खोलने से गंदम की स्मगलिंग के इम्कानात बढ़ जाएंगे। किसी को नाजायज रियायत नहीं दे सकते। नेपरा की बिजली की कीमत में 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। बिजली सारिफीन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सारिफीन को मई के बिल में अदायगी करना होगी। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए भी बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पीएसी इजलास में कार कंपनियों के पाकिस्तान में सरबराहों की अदम शिरकत पर कमेटी बरहम। मजबूर ना करें वरना एक्शन लेंगे, नूर आलम खान की तनबीह। ख्वाजा आसिफ की कार कंपनियों पर तनकीद। गाड़ियों वालों को एक खुली छुट्टी दी हुई है, इनकी लूट मार जारी है। रेगुलेटरी बॉडीज में ये खुद बैठे हुए हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। ख्वाजा आसिफ अपनी बात करने के बाद इजलास से उठकर चले गए। कमेटी चेयरमैन रोकते रह गए। मियां जावेद लतीफ का जजों के प्लॉटों की तफसीलात कौमी असम्बली में मंगवाने का मुतालबा। मियां जावेद लतीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जिस वक्त बनीगाला को रेगुलराइज किया गया इस वक्त बनीगाला में साकिब निसार और मौजूदा जजों में भी
1 का प्लॉट मौजूद था। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी कमेटी में बुलाना चाहिए ताकि वो दुरुस्त तफसीलात फराहम कर सकें। जो इदारा कभी आगे और कभी पीछे खड़ा होता है, आज वो सामने आकर खड़ा हो गया है। 2 इदारे आमने सामने आ गए हैं, जिसका नतीजा मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत से बिलावल भुट्टो के गोवा जाने के लिए फ़ज़ाई रूट मांग लिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए कल भारत रवाना होंगे। भारतीय CAA ने ताहाल पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फ़ज़ाई रूट फराहम नहीं किया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास के बाद 5 मई को वतन वापस आएंगे। बिलावल जरदारी भारत में दौरे के दौरान साइड लाइन मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दौरे बरतानिया में दौलत मुश्तरका सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी मौजूदा सियासी, माशी और पार्टी सूरत हाल से आगाह करेंगे।